हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट एंड चैप्टर का नाम है मैंगो ट्रीट, है ना। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम चैप्टर को पढ़ के जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी ना देखा हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैंगो ट्रीट, है ना। क्या है चैप्टर का नाम? मैंगो ट्रीट। इस चैप्टर में देखो क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पिक्चर दी हुई है ना। द बर्ड्स आर वॉचिंग अ स्क्वेरल ईटिंग अ मैंगो। ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो किसको देख रही हैं? एक स्क्वेरल को देख रही हैं जो क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले पिक्चर में आपको क्या दिया है? यहाँ पे क्या हुआ है, फिर एक धप से, जैसे वो मैंगो खा रहा था, ठीक है, फिर धप से ऊपर से एक मैंगो नीचे गिरा, है ना। फिर ये क्या हुआ, स्क्वेरल भी इसी के साथ मैंगो के साथ नीचे कूद गया उस मैंगो को पकड़ने के लिए, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, वन वर्ड जॉइंस, तो एक बर्ड आकर इसने इसको ज्वाइन कर लिया कि हाँ भैया तुम भी खा रहे हो तो मुझे भी खाना है, मैं भी थोड़ा खाऊंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, वन मोर बर्ड जॉइंस, फिर एक और बर्ड आ गई। ऐसे ऐसे करके धीरे 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 सबको लालच आने लगा, सबको मन करने लगा कि वो मैंगो खाए, इसलिए एक एक करके बर्ड्स यहाँ पर आती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है नाउ 3 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो, है ना। अब यहाँ पर देखो स्क्वेरल तो पहले से ही था, एक बर्ड आई, उसके बाद एक और बर्ड आई। अब टोटल यहाँ पर 3 जो हैं, जो 3 हैं यहाँ पर 1 2 3, ये क्या कर रहे हैं? मैंगो को खा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वन मोर बर्ड ज्वाइन, एक और बर्ड ने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एक और बर्ड ने ज्वाइन कर लिया। नाउ 4 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब यहाँ पे 4 लोग 4 खाने लगे, ठीक है, मैंगो को। इसके बाद एक और बर्ड आई, तो अब यहाँ पर टोटल 5 हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 1 1 करके यहाँ पर बढ़ते गए जो मैंगो खा रहे थे, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे बढ़ा, वन मोर बर्ड ज्वाइन, तो नाउ 6 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो, है ना। इसके बाद एक और आ गई, तो अब यहाँ पे 7 बर्ड हो गई, मतलब 6 बर्ड्स हैं और एक स्क्वेरल है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 7 हो गए। फिर वन मोर बर्ड ज्वाइन, एक और बर्ड ज्वाइन करती है, तो यहाँ पर फिर टोटल 8 हो गए, ठीक है। इसके बाद एक और बर्ड ने ज्वाइन किया, तो कितना हो गया? अब 9 हो गया टोटल, ठीक है। अब ये 9 के 9 यहाँ पर क्या है? मैंगो खा रहे हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आ गया लेट अस टॉक। अब क्या टॉक करना है हमें? आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द पिक्चर, है ना। यहाँ पे हमें बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। एक तो स्क्वेरल है, बाकी सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बर्ड्स काउंट करके लिख देना है। हाउ मैनी एनिमल्स और बर्ड्स वर ईटिंग द मैंगो इन द बिगनिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में एक स्क्वेरल यहाँ पे खा रहा था, है ना, एक स्क्वेरल मैंगो खा रहा था एंड 1 बर्ड, ठीक है। पहले तो एक ही स्क्वेरल था, उसके बाद एक बर्ड आया, फिर एक और बर्ड, फिर एक और बर्ड, ऐसे कर करके यहाँ पे बर्ड्स ज्वाइन करते गए, ठीक है। थर्ड है हाउ मेनी मोर एनिमल्स और बर्ड्स ज्वाइंड एवरी टाइम, तो यहाँ पे 1 1 बर्ड्स आर ज्वाइंड एवरी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हर टाइम में एक एक बर्ड जो है वो ज्वाइन करती जा रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पर 4th क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज 1 मोर देन 1, तो 1 मोर देन मीन्स क्या हो गया कि एक तो वहां पहले से थी, वापस वहां पे एक और आ गई उसके बाद, तो वहां पे अब क्या हो गया, टोटल 2 बर्ड्स हो गई, तो 1 मोर देन 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 मोर देन 2 कितना हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा, अप टू 9 तक। वैसे ही 2 मोर देन 1 फिर हो गया 3, फिर 3 मोर देन 1 हो जाएगा 4, 4 मोर देन 1 हो जाएगा 5, 5 मोर देन 1 हो जाएगा 6, ऐसे ऐसे करके 9 तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड, ठीक है। तो लास्ट में कितने बर्ड्स और एनिमल्स यहाँ पे खा रहे थे मैंगो को? टोटल 9, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 20, ठीक है।
अब हमें इसमें क्या करना है, पेज नंबर 20 पे देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 20 पे आपको दिया है मैच द नंबर ऑफ बर्ड्स विद द नंबर ऑफ फिंगर्स वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है, इस पे देखो कितनी बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर इसने 1 2 3 4 5 फिंगर पे इसे मैच कर दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है, 5 है, तो इसीलिए इसको नंबर ऑफ फिंगर पे कितने पे मैच किया है, 5 पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो 1 2 3 4 है, तो अब हम 4 वाले पे इसको मैच कर देंगे। तो ये रहा 1 2 3 4, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस वाले से मैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, अब इस पे देखो कितनी बर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 बर्ड्स हैं। तो अब हम इसे 7 से मैच करेंगे, ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हम इसे इससे मैच कर देंगे। बस आपको बर्ड्स को काउंट करना है, फिंगर्स को काउंट करना है, जो नंबर ऑफ बर्ड्स जो नंबर ऑफ फिंगर्स सेम आ जाते हैं उन्हें फिर आप उनसे मैच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बर्ड्स हैं यहाँ पर। तो अब आप इसे क्या करेंगे, 9 वाले से मैच कर देंगे, ठीक है। 9 कहाँ है, ये रहा, तो आप इसे इससे मैच कर देंगे। आ गया समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं पेज नंबर 21 पे। अब यहाँ पे आ गया मैच द फिंगर्स विथ करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिंगर्स कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है, 5 फिंगर्स है। तो अब इसे आप क्या करोगे, 5 वाले डॉट से मैच कर दोगे, 1 2 3 4 5, आप इसे इससे मैच कर देंगे, ठीक है। इसमें 3 डॉट्स है, 1 2 3 आई मीन 3 फिंगर्स हैं, तो आपको 3 डॉट से मैच करना है, तो इसे आप इससे मैच कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप ये दोनों खुद से ही, ये दोनों यहाँ पे आप खुद से मैच करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको करने के बाद आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे, एंड व्हाट्सएप पे जो बच्चा ग्रुप में हमारे ऐड नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसमें जाकर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो भी होमवर्क मिलता जाए, जो भी मैं आपको होमवर्क देती जाऊँ अभी इस चैप्टर में, बाकी किसी भी चैप्टर में मैं आपको कितने भी होमवर्क आपको देती जाऊँ, आपको उसी व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास लेट अस प्ले माइम विथ फिंगर्स, शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड हैज टू शो 3 फिंगर्स बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। अब देखो आपको ये जो गेम खेलना है ना, ये गेम आप अपने 2 फ्रेंड के साथ बैठकर आराम से खेल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका एक, या तो आप कर लो या फिर आपका फ्रेंड कर ले, ठीक है। एक फिंगर दिखाना है आपको, आपने यहाँ पे सपोज करो कि 5 फिंगर्स उसको दिखा दिए, अब उसको 5 फिंगर्स ही दिखानी है लेकिन अलग और डिफरेंट वे में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे उसको 5 दिखाया तो वो भी ऐसा ही दिखा दे, नहीं, वो या तो ये कर सकता है कि एक में 3 फिंगर्स निकाल ले और एक में 2 फिंगर्स निकाल ले, तो ये भी 5 ही होगा। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, 5 फिंगर्स निकाला, तो आपके फ्रेंड को क्या करना है, उसे डिफरेंट वे में आपको फिंगर्स दिखाने हैं, बट नंबर ऑफ काउंटिंग दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। आगे समझ में, चलो इसके बाद है सिमिलरली यू कैन प्ले फॉर अदर नंबर्स, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग 4 फिंगर्स यूजिंग 1 हैंड, एक हाथ का यूज करके हम 4 फिंगर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो हम यहाँ पे 4 फिंगर्स ऐसे निकाल सकते हैं, बस एक हाथ का यूज करना है, एक बार हम इसको बंद कर देंगे, है ना, एक बार हम इसको बंद कर सकते हैं, एक बार हम इसको बंद कर सकते हैं, तो 4 फिंगर्स हो जाएंगी, ठीक है। एक बार हम इसको बंद कर सकते हैं तो 4 फिंगर्स होंगे, एक बार हम इसको बंद कर सकते हैं तो 4 फिंगर्स हो जाएंगे। तो मतलब हम 5 वेज में एक ही हाथ से 5 तरीके से हम 4 को शो करते हैं, ठीक है, 5 वेज से। अब इसके बाद आ जाता है पेज नंबर 22, ठीक है। इस पेज नंबर 22 में आपको क्या करना है बेटा,
आपको पेज नंबर 22 में क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या है, पेज नंबर 22 कौन सा है, यहाँ तक हो गया है ना। चलो तो अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, है ना, हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। ओके सो ये हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है हमारा। ओके नाउ लेट अस प्ले आउटसाइड, है ना, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, लेट अस प्ले आउटसाइड। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने एक सर्कल बना रखा है और बीच में एक गर्ल क्या कर रही है, क्लैपिंग कर रही है ना, क्लैपिंग कर रही है, ऊपर से दो बर्ड इसको देख रही हैं इन दोनों को, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे भी है, कुछ बच्चे अलग अलग यहाँ पे सारे के सारे गेम्स खेल रहे हैं। Children can move in a circle by holding hands and singing song, ठीक है। बच्चों को क्या करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सर्कल बना के गोल गोल घूमते हुए उनको एक गाना भी गाना है। A child claps and says 4, ठीक है, एक चाइल्ड ने क्लैप किया और उसने क्या कहा, 4 कहा, ठीक है। एक चाइल्ड ने क्लैप किया और उसने बोला 4, है ना। फिर ऑल चिल्ड्रन कैन मेक ग्रुप्स ऑफ 4 बाय होल्डिंग हैंड्स, फिर क्या करना है कि सारे बच्चों को, फिर उसने जैसे 4 बोला, ठीक है, तो अब सारे बच्चों को क्या करना है कि एक दूसरे का हाथ छोड़ के बस 4 के ग्रुपिंग कर लेनी है ना, 4 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद द लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कैन आउट द नंबर, काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप, जो वहां पे बच जाएगा फिर वो क्या करेगा, जिसका ग्रुप नहीं बन पाएगा वो क्या करेगा, वहां पे खड़े होके सबके काउंटिंग को मैच करेगा कि किसने सही कहा किसने गलत कहा, एंड देन उसके बाद फिर क्या करना है, वही गेम फिर से वापस से रिपीट होगा, है ना। सिमिलरली द चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू दिस गेम बाय सेइंग डिफरेंट नंबर्स अप टू 9 तक के नंबर्स ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। पहले इसने क्या बोला, 4 बोला, फिर वो 5 बोल सकता है, फिर वो 3 बोल सकता है, कैसे भी नंबर्स बोल सकते हैं, ऐसे उनको ग्रुपिंग करनी है। देन जो भी बच्चा बचेगा फिर वो क्या होगा, 1-1 करके आउट होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा माई ड्राइंग डे। इसमें क्या करना है हमें, अ ड्राइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रन ऑन एकता दिवस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए एक एकता दिवस पे ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है जो कि 31 अक्टूबर को आता है। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ईच चाइल्ड बाय ड्राइंग अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। सबको अलग अलग चीजें यहाँ पे दी गई हैं, एक पिक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, देखो ये पिक्चर को ध्यान से देखो, हेल्प देम टू नो इफ दे हैव इनफ मटेरियल, हमें इनकी हेल्प करनी है कि इनके पास इनफ मटेरियल है या नहीं है ड्राइंग कंपटीशन के लिए, ठीक है। टिक मोर और लेस और इक्वल, हमें मोर लेस इक्वल पे टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना, जितने यहाँ पे कार्डबोर्ड हैं। अब देखो सारे बच्चों को कार्डबोर्ड चाहिए, है ना, यहाँ पे हर बच्चे को एक ना एक कार्डबोर्ड तो चाहिए ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्डबोर्ड कितने हैं, 1 2 3 कार्डबोर्ड है, बट जो चिल्ड्रन है वो भी यहाँ पे कितने हैं, 3 ही है, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स क्या है, सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब चार्ट पेपर की बात करते हैं, तो चार्ट पेपर यहाँ पर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 चार्ट पेपर्स हैं यहाँ पर, एंड इधर भी एक 5 है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, है ना, ज्यादा है यहाँ पे, मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड आ जाता है क्रेयॉन्स कलर है यहाँ पर, है ना, तो क्रेयॉन्स कलर जो है वो कितने हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्रेयॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 क्रेयॉन्स है, मतलब कि यहाँ पे मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्रेयॉन्स हैं।
तो ये भी यहाँ पर मोर देन वाले में टिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे ही पेंसिल का काउंट करना है एंड इरेजर का काउंट करके आपको ये सेंड करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। तो वहीं पे आपको होमवर्क सेंड करना है एंड बाकी की सारी चीज़ें जितने भी होमवर्क्स मैं आपको देती जाऊँ आपको सारी चीज़ें वहीं पे सेंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। नाउ इसके बाद अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 24 पे। लेट अस टिक क्या करना है, वन विच इज मोर देन ए नंबर, इनमें से कौन सा, दोनों में से हमें दोनों को काउंट करना है, जो ज्यादा है उस पे हमें टिक करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो किसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ बनानास इज मोर देन द नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ गया है, टेक द वन विच इज लेस इन नंबर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है, 9 है एंड 1 2 3 4 5 है ये, तो लेस कौन सा है, ये वाला है, तो हमें टिक करना है ना। लेस का मतलब होता है कम एंड मोर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। जिसमें कम है नंबर्स उसे हमें क्या करना है, टिक करना था, तो हमने कर दिया टिक। अब इसके बाद आ गया यहाँ पे टिक द वन विच इज लेस इन नंबर, अब हमें उस पर टिक करना है जो इसका जो कम है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 चिल्ड्रंस है यहाँ पर एंड यहाँ पे बॉल है 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं, तो लेस इन नंबर कौन सा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद अब आ जाता है लेट अस प्ले फिंगर गेम, है ना। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना। तो इसका जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ से अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में, और पार्ट बी में हम इसको करके पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। एंड आई होप कि यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।